1970 की दशक की बात है। अमेरिका के शहर में रहने वाली एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना अपने रूममेट एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। उसके जन्मदिन पर उसकी माँ ने उसे एक पुरानी रेगडी एन नाम की गुड़िया गिफ्ट की। गुड़िया दिखने में मासूम थी, लाल बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें और एक प्यारा सा चेहरा। देखने में तो यह एक साधारण खिलौना ही लग रहा था, लेकिन यह किसी के भी अंदाज से कई ज़्यादा खतरनाक था। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी। गुड़िया अपने आप अपनी जगह बदल लेती थी। जब डोना घर से बाहर जाती तब वो डॉल एक जगह पर रख कर जाती, लेकिन कभी वह बिस्तर पर होती तो कभी सोफे पर और कभी किसी अलमारी के कोने पर छिपी मिलती। पहले पहले यह छोटी मोटी बातों की तरह लगा, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गई, डोना और एंजी को डर लगने लगा। एक दिन डोना और एंजी घर आए तो उन्हें अपार्टमेंट में छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े मिले, जिन पर हेल्प मी और हेल्प लू लिखा होता। ये कागज़ किसी पुराने पर्चे के लग रहे थे, लेकिन घर में ऐसा कोई कागज़ मौजूद नहीं था। उनका दोस्त लू, जो अक्सर उनसे मिलने आता था, वो इस गुड़िया से काफ़ी असहज महसूस करता था। उसे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। एक रात लू ने एक खौफनाक सपना देखा। उसने महसूस किया कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है और धीरे धीरे उसका दम घोटा रहा है। जब उसने अपनी आँख खोली तो उसने देखा कि वही गुड़िया एनाबेला उसकी छाती पर बैठी थी और उसे घूर रही थी। वह हिल नहीं सका, उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर नुकीले पंजे गड़ा दिए हो। अगले दिन जब उसने अपनी टी शर्ट हटाई तो उसकी छाती पर 7 गहरे खरोंचे के निशान थे। ये निशान कुछ घंटे बाद अचानक गायब भी हो गए। इस घटना के बाद डोना और एंजी बहुत डर गई और उन्हें एक मीडियम तांत्रिक को बुलाया। मीडियम ने बताया कि इस गुड़िया में एक बच्चे की आत्मा है जिसका नाम एनाबेला हिंगस था। वह इस इलाके में बहुत पहले मर गई थी और अब इस गुड़िया में बस गई थी। मासूम बच्चे की आत्मा का सुनकर डोना को इस पर दया आ गई और उसने इसे अपने पास ही रहने दिया। लेकिन जल्द ही ऐसा महसूस हुआ कि यह आत्मा मासूम नहीं थी। घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी किचन में चीज़ें अपने आप गिरने लगती, कभी अपार्टमेंट में किसी के चलने की आवाज़ आती, तो कभी कभी ऐसे लगता जैसे कोई कमरे में खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। लेकिन सबसे डरावना पल तब आया जब डोना ने देखा कि गुड़ियों के हाथ और कपड़े पर लाल धब्बे हैं, जैसे किसी ने उसके ऊपर खून गिरा दिया हो। आखिरकार उन्होंने मशहूर भूत प्रेत एंड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। जैसे ही वॉरेन दंपति ने गुड़िया को देखा, वे समझ गए कि यह कोई मासूम आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शैतानी आत्मा थी जो लोगों को छलने के लिए एक बच्चे की आत्मा होने का नाटक कर रही थी। यह आत्मा धीरे धीरे डोना पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। वॉरेन दंपति ने इस गुड़िया को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन जब वे इसे गाड़ी में लेकर जा रहे थे तो अजीब घटनाएं होने लगी। गाड़ी अपने आप बंद हो जाती, ब्रेक फेल हो जाते और अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहीं चाहता कि यह गुड़िया वहाँ से हटे। एंड वॉरेन ने तुरंत पवित्र जल छिड़का, तब जाकर गाड़ी सामान्य हुई। अब यह गुड़िया वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम में रखी गई है, जहाँ इसे एक विशेष शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया गया है। इस बॉक्स पर एक चेतावनी लिखी गई है, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। लेकिन इस कहानी का अंत यहाँ नहीं हुआ। कुछ सालों बाद एक युवक और उसकी प्रेमिका इस म्यूजियम में आए। युवक ने एनाबेला को देखकर मजाक में कहा कि यह सब बकवास है और उसने गुड़िया को छूकर मजाक में उसे हिलाने की कोशिश की। वॉरेन दंपति ने उसे चेतावनी दी कि ऐसा न करो, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ ही घंटों बाद जब वह अपनी प्रेमिका के साथ बाइक पर निकला तो उस बाइक का भयानक एक्सीडेंट हो गया। युवक की मौके पर मौत हो गई और उसकी प्रेमिका गंभीर रूप से घायल हो गई। आज भी यह गुड़िया उसी शीशे के बॉक्स में बंद है,
लेकिन जो कोई उसे हल्के में लेता वह मौत को खुद ही खुद बुला लेता। यह सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक शैतानी ताकत का घर है। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी गुड़िया को देखो तो ज़रा संभल कर रहो, क्योंकि क्या पता वह भी एनाबेला की तरह जीवित हो।